कुछ बदलाव कह देने से नहीं आते, उन्हें लाने के लिए समझना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है और सबसे जरूरी लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। इसी सोच के साथ सीएमएस फाउंडेशन ने देश के कई राज्यों में लोगों के जीवन को बेहतर और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू किया। उन्होंने ठाना कि बदलाव अब थोपे नहीं जाएंगे। इस सफर में उनके साथ थे शिखर युवा मंच, जिन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों की असली जरूरतों को सुना, समझा और महसूस किया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बाग बहारा ब्लॉक में वर्ष 2024 में इस नई पहल की नींव रखी गई। 10 गांव से शुरू हुई ये यात्रा सिर्फ एक परियोजना नहीं थी, बल्कि जमीन पर उतरते हुए बदलाव की पहली सच्ची कहानी थी। सीएमएस फाउंडेशन के सहयोग से शिखर युवा मंच ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में 20 गांव में एक इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट परियोजना की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य था 3 वर्षों में इन गांवों में 1500 आदिवासी परिवारों के लिए 5.5 करोड़ की अर्थव्यवस्था खड़ी करना। आज इस परियोजना के परिणाम गांवों में देखने को मिलने लगे हैं, जिसमें समुचित जल का प्रबंधन, समुचित खेती का प्रबंधन, बकरियों का प्रबंधन और इसके माध्यम से एक संपूर्ण जीवन में बदलाव दिखने लगा है। पहले चरण में किया गया बेसलाइन सर्वे, जिससे पता चला कि यहाँ की असली ताकत यहाँ के लोग हैं। किसान हो, महिलाएं हो या युवा, हर किसी की आवाज इस योजना का हिस्सा बनी। इसी सोच के साथ हर गांव में बने आजीविका मित्र, ऐसे साथी जो घर घर जाकर बातचीत करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, उन्हें समझाते हैं और उन्हें इस परियोजना से जोड़ते हैं। हम लोग लखनऊ गए थे ट्रेनिंग के लिए, वहाँ से सीख के आए हैं कि बकरी का रख रखाव कैसे करना है और इंजेक्शन दवा वगैरह के बारे में बताया गया। घर घर जाके बकरियों का ध्यान रखते हैं और उसके दवाई मौसमी बीमारी के हिसाब से देते हैं। हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, सरकारी योजना से जोड़ते हैं, आयुष्मान कार्ड बनाने में मदद करते हैं, विधवा पेंशन के लिए भी बात करते हैं। कृषि और जल, यही तो जीवन की नींव है। गांव में जल संरक्षण और सिंचाई को सशक्त करने के लिए 5 स्टॉप डैम और 4 तालाबों का पुनर्निर्माण किया गया। साथ ही स्वच्छ पेयजल की सुविधा के लिए सोलर आधारित पेयजल प्रणाली भी स्थापित की गई। गांव में बकरी पालन को नई दिशा दी गई। उन लोगों ने बकरियों में एआई कर या कृत्रिम गर्भधारण करके जो बच्चा उत्पादन कर रहे हैं, वो इस क्षेत्र के लिए बहुत वरदान साबित हो रहा है। यहाँ बकरियां बहुत छोटी छोटी रहती थी, उसमें एआई करने से बच्चे बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं और इस क्षेत्र में उसका फायदा बहुत मिलेगा। पशुपालकों को उन्नत नस्ल की बकरियां प्रदान की गई और साथ ही बकरियों की मृत्यु दर को कम करने के लिए डीवॉर्मिंग, टीकाकरण, बाल, नाखून काटने और प्रबंधन जैसी आवश्यक प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण भी दिया गया। बकरी का विकास अच्छा हो रहा है। पशु मित्र रखे हैं, वो भी डेली आते हैं, देख रेख करते हैं। जो उसका डॉक्टर है रोहित सर, वो भी आते हैं, वो फील्डर डेली करते हैं, मेरे पास आते हैं। इसी प्रक्रिया में बकरी गोठान में जो मल इकट्ठा होता है, उसे गांव वाले बेकार नहीं जाने देते। वे उसे जैविक खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है और खेती अधिक टिकाऊ व लाभदायक बन जाती है। अभी तक हमन 20 कुंटल खाद बनाए हैं। 10 कुंटल खाद बनाए बर 700 किलो बकरी का लेड़ी, 200 किलो मुर्गी का मीट, 100 किलो नीम का पत्ता टंकी में डालते हैं। 45 दिन सड़ने के बाद चन्नी में घिसते हैं। 700 किलो अच्छा खाद निकलते हैं। अभी तक हमन 10 कुंटल खाद बनाए बर 6,700 के खर्चा हो है। 20 से 25 रुपये 1 किलो के बेचने पर 15,000 के बिक्री हो है। ओमे हमारा 8,500 के मुनाफा हो है। इस पूरी पहल में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम रही। कहीं कोई बकरी के दूध से साबुन बना रही है, कहीं कोई वॉशिंग पाउडर यूनिट चला रही है, तो कोई चिरौंजी की प्रोसेसिंग में नई पहचान बना रही है। सीएमएस फाउंडेशन शिखर युवा मंच से आजीविका के बारे में बताएं, वॉशिंग पाउडर बनाने के बारे में तय हुआ। फिर हम लोग वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं।
जिसमें हम 863 किलो का बिक्री भी किए हैं। इन गतिविधियों ने गांव के परंपरागत हुनर और चीजों को भी पुनर्जीवित करने का रास्ता खोला। इन प्रयासों के साथ साथ संस्थान ने किसानों को खेती के आधुनिक तरीके से भी जोड़ा। गांव-गांव में पौधारोपण को बढ़ावा दिया गया ताकि खेतों की मिट्टी उपजाऊ बने और वातावरण भी हरा भरा हो। किसानों को ये भी समझाया गया कि सही कीटनाशक का चुनाव और उसका संतुलित उपयोग कैसे फसल को रोगों से बचाता है और उत्पादन को दोगुना कर सकता है। सिंचाई करे से कीटनाशक नहीं लगे और जमीन अभी मुलायम होते, इसलिए स्प्रेयर में स्प्रे करके बताई से और महुआ उसने छिड़काव करे तो 2-3 बार छिड़वे होगा तो खेत ला नुकसान नहीं करे होगा। ऐसे जैसे बाकी दवाई ला कीटनाशक ला 1-2 बार छिटन तो नुकसान पहुंचा देते फसल ला, तो ये का है 2-3 बार स्प्रे करबे 1-2 दिन के बाद में तो यह नुकसान नहीं करे। संस्थान ने ग्रामीणों को चेक डैम और तालाब गहरीकरण की अहमियत भी समझाई। आज वही तालाब और चेक डैम पूरे गांव की पहचान बन गए हैं। जहां पहले बरसात का पानी बहकर चला जाता था, वही अब वो पानी खेतों को सींच रहा है और हरियाली गांव की नई तस्वीर बन रही है। इन सभी प्रयासों ने गांव में क्लाइमेट रेजिलियंस भी बढ़ाई है। अब गांव और किसान प्राकृतिक आपदाओं और मौसम के बदलाव से बेहतर मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें तो इस परियोजना के अंतर्गत कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। लोगों को सिखाया गया कि पेयजल के पास सफाई रखना क्यों जरूरी है, समय समय पर हाथ धोने की आदत किस तरह बीमारियों से बचाती है। गांव के घरों में चूल्हे के धुएं से महिलाओं और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था। इस समस्या का समाधान निकाला गया बायोमास चूल्हे का वितरण करके। इसी के साथ परियोजना ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा में भी कदम बढ़ाया। गांव में सोलर लाइट्स लगाई गई ताकि बच्चों को पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी ना हो और महिलाओं के रोजमर्रा के काम भी आसानी से पूरे हो सके। शिखर युवा मंच तथा CMS फाउंडेशन के द्वारा हमें सोलर लाइट प्रदान किया गया है, जिससे हमें बहुत ही लाभ प्राप्त हो रहा है। यहाँ पहले लाइन की बहुत दिक्कतें हो रही थी, अब इसके कारण नहीं हो रहा है और मेरी माँ को भी खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। इन प्रयासों ने न सिर्फ घरों को रोशनी दी बल्कि जिंदगियों में भी एक नई चमक भर दी। किसानों की मेहनत रंग लाई और उन्हें अपनी पैदावार से अच्छा लाभ मिलने लगा। कुल 1312 परिवारों यानी लगभग 3933 लोगों को सीधे लाभ पहुंचा है। बकरियों की मृत्यु दर में 75% की कमी आई है। किसानों के खेतों में लगभग 62 एकड़ भूमि का जल संरक्षण किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण, स्थानीय स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण और आजीविका के माध्यम से स्थायी विकास की एक नई पहल शुरू हुई है, जो आने वाले कल को और भी उज्जवल बनाएगी।